नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और जिसमें आज हम गणित की अगली क्लास लेकर आए हैं। और इसमें आज हम जो पहले हमने इसके पहले पढ़ा था इकाई व मापन का चैप्टर, जिसमें हमने द्रव्यमान, धारिता और लंबाई के लिए हम कैसे निकालते हैं, इकाइयों का हम कैसे मापन करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। यानी लंबाई और द्रव्यमान और धारिता, तरल पदार्थ की धारिता हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो धारिता, तरल की धारिता या तरल के बारे में भी हम कैसे इनका मापन करते हैं, ये बात हम जान चुके हैं। अब इसी के साथ हमारा सिलेबस आता है समय और व मुद्रा के संबंध में। तो आज की क्लास में हम समय और मुद्राओं के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अब आज हम बात करते हैं सबसे पहले समय के बारे में। तो समय क्या है और समय कैसे बनता है। तो समय हम किससे देखते हैं? समय हम घड़ी से देखते हैं। और यदि हम बात करें समय की, तो एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं? एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और जो घड़ी होती है उसमें एक कांटा होता है घंटे का, ठीक है, और एक कांटा होता है मिनट का। यानी हमारा समय जो है वो घंटे पर भी आधारित होता है, समय पर भी डिपेंड करता है। और सेकंड, सबसे छोटी जो इसकी यहाँ पर हमारी घड़ी में सबसे जो छोटी मापन की समय की इकाई होती है वो सेकंड। तो ये 3 कांटे हमारी घड़ी में होते हैं और इन्हीं से पूरा हमारा टाइम टेबल जो भी हमारी दिनचर्या है वो इसी के द्वारा चलती है। तो आज हम समझेंगे घड़ी को या समय को। तो हम बात करें यदि एक दिन की, तो एक दिन हमारा होता है 24 घंटे का। और एक दिन को हम 2 पार्टों में बांट देते हैं, यानी 12 घंटे और 12 घंटे में। यानी एक दिन का जो हम शॉर्ट फॉर्म होता है, जो हमारी घड़ी होती है, वो हमारा केवल उसमें 12 कांटे होते हैं, यानी 12 घंटे होते हैं। और उसी तो और पूरा हमारा जो दिन है वो 24 घंटे का होता है। तो हम सामान्य दिनचर्या में क्या करते हैं, इसको 12-12 घंटों में डाइवर्ट करते हैं, यानी 12-12 घंटों में विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ तो बात हुई घड़ी की। घड़ी में हमारे 12 घंटे, और ये टोटल समय जो स्टैंडर्ड टाइम देखा जाए, जैसे हम स्टेशनों में देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है, स्टेशन का जो रेलवे का समय होता है वो हमारा 24 घंटे के हिसाब से चलता है। तो अब हम देखें कि हम 12 घंटे और 24 घंटे का इसी जो हमारा जो इसका सिलेबस है, जो हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, जो हमारा इसका परीक्षा है, तो हमको डायरेक्ट 12 घंटे के लिए प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हमको 24 घंटे की घड़ी को भी समझना होगा और 12 घंटे की घड़ी को तो जैसे हम समझते ही हैं। तो हम इनको कोरिलेट कैसे करते हैं, इनमें संबंध कैसे बनाते हैं, इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हमारी घड़ी के संबंध में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो हम वो उनको पहले समझ लेते हैं। तो हमारा इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है AM व PM का। तो रात के 12 बजे से, यानी रात्रि के 12 बजे से, ठीक है, और दोपहर के 12 बजे तक का समय, दोपहर के 12 बजे तक का समय क्या कहलाता है आपका? AM कहलाता है। और दोपहर 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय आपका PM कहलाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 12 बजे से 24 बजे तक का समय क्या कहलाता है आपका? PM कहलाता है। तो ये तो बात हो गई AM या PM की। इसको अपन क्या कहते हैं, पूर्वाह्न और अपराह्न भी कहते हैं। पूर्वाह्न, अपराह्न भी कहते हैं इसको। ये AM और PM भी, इनको स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। तो हम समझेंगे सबसे पहले हमारी कहानी कि घड़ी और समय जो हमारा कैसे कोरिलेट होता है। तो यदि हम सबसे पहले अपने टाइम की बात करें या घड़ी की समय की बात करें, तो हम देखते हैं कि एक दिन में क्या होते हैं आपके 24 घंटे होते हैं।
24 घंटे होते हैं और ये घंटे 12-12 घंटों में डाइवर्ट होते हैं, ये तो आपने जान लिया। अब एक घंटे में अब हमारे जो टाइम होता है वो घंटे, मिनट और सेकंड में डाइवर्ट होता है। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, बट थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं। तो एक दिन में क्या होता है, 24 घंटे। अब एक घंटे में हम एक घंटे को मिनट से किस तरह संबंधित करेंगे, तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब यदि आप देखें किस तरह से हम एक घंटे में कितने सेकंड है ये भी बता सकते हैं, और 2 घंटे या 24 घंटे में कितने मिनट होंगे ये भी हम बता देंगे। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई। अब कुछ कॉन्सेप्ट हम इसमें समझ लें, यदि कि जो आपका दिन होता है, तो एक दिन क्या होता है, एक दिन तो 24 घंटे में आपको बदल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम समय की यदि बात करें तो हमारा समय कई प्रकार से चलता है। जैसे हम बात करें कि दिन होते हैं, दिन के बाद क्या बनते हैं, हफ्ते बनते हैं, सप्ताह बनते हैं। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। सप्ताह के बाद क्या बनता है, हमारा पक्ष बनता है, यानी एक पक्ष, दो पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो बनते हैं। तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और अब पक्ष के बाद क्या बनेगा, आपका माह बन जाएगा। तो एक माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, ये आपके हो गए 30 दिन होते हैं एक माह में, ठीक है। और हम यदि देखें तो इस माह के बाद क्या बनेगा, वो हमारा साल बन जाएगा। तो एक वर्ष या एक साल में क्या होते हैं, 12 माह होते हैं। अब इनको यदि हम दिन में डाइवर्ट कर दें तो ये आपके 365 दिन होते हैं, ठीक है। और एक जब लीप वर्ष होता है तब एक दिन आपका बढ़ जाता है। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये आपकी हो गई दिनों की बात, वर्ष की बात। अब हम इसमें कुछ और बातें होती हैं, जैसे हम इसमें बता सकते हैं कि आपके महीने भी हो गए, एक साल में 12 माह हो गए और दिन हो गए। अब हम बात करें शताब्दी। शताब्दी क्या होती है, 100 वर्ष में एक शताब्दी पूरी होती है, 100 वर्ष में एक शताब्दी होती है, ठीक है। और यदि हम दशक की बात करें, यानी 10 वर्ष में क्या होता है, 10 वर्ष जब आपके पूरे हो जाते हैं तो एक दशक पूरा हो जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अब युग की बात करें तो यदि 12 वर्ष जब हमारे पूरे हो जाते हैं तो आपका एक युग पूरा हो जाता है। 12 वर्ष का आपका क्या होता है, एक युग होता है। और दो महीने, यदि 2 पक्षों की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 पक्ष में क्या हो जाएंगे आपके, 1 महीना हो जाएगा। और तो यदि हम एक वर्ष में सप्ताह की बात करें तो एक वर्ष में आपके, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये समय का हमारा निर्धारण इनके द्वारा भी होता है। तो ये तो बेसिक सी बात है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा प्रश्नों के टाइप के बारे में, यानी प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं आपसे। आपने देखा कि हम कैसे हमारा समय किस तरह से रिलेट होता है और AM PM क्या है। अब यदि हम समझें कि जैसे हमको 24 घंटे की जो घड़ी होती है, स्टैंडर्ड टाइम हमारा 24 घंटे का होता है। अब किसी समय को हमको 24 घंटे में बदलना है, मतलब आपको बताया गया कि अभी क्या बजा है, 2 बजा है। तो 2 यदि बजा है तो वो क्या होगा, PM में होगा। यदि हमारा दोपहर का 2 बजा है तो वो क्या होगा, हम उसको 2 PM लिखेंगे। अब आपको बदलना है इसको 12 घंटे से 24 घंटे में। ये भी क्या है, दोपहर का 2 बजा है, अब हम इसको बदलेंगे 24 घंटे में। तो 24 घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें 12 प्लस कर देते हैं, 12 हम इसमें जोड़ देंगे, यानी 2 में हम क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 14 बजे। यानी इस तरह हम 12 घंटे के समय को 24 घंटे के समय में लिखते हैं। तो एक बेसिक बात तो हमारी ये हो गई कि 12 घंटे से हम
12 घंटे के समय को हम किसी घड़ी के समय को हम 24 घंटे में कैसे बदलेंगे। जैसे यदि 3 बजा है तो आप इसमें 12 प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 बजा है। इस तरह से हम इसको बता देंगे 24 घंटे में बदल के। अब कोई भी नंबर हो, जैसे आपका यदि 7 बजा है, 7 बजे को हमको 12 घंटे में बदलना है तो इसमें 12 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सेकंड से या मिनट से कोई मतलब नहीं, हमको टोटल घंटे में से 12 प्लस कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इस तरह हमारा जब 11 बज जाएंगे तो 23 हो जाएगा, और जब यदि पूरा रात का 12 बज जाएगा तो क्या हो जाएगा पूरा 00 यानी 24 हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि आपका 12 घंटा और 24 घंटे का रिलेशन की। अब हम बात करेंगे प्रश्नों की। तो मान लीजिए आपको प्रश्न दिया जाता है, प्रश्नों का जो टाइप होता है, प्रश्न हमारे इस टाइप के आते हैं कि अभी जो समय है उससे 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पहले का समय या बाद का समय। तो यदि प्रश्न हमारा इस तरह का दिया है, मान लीजिए कि अभी दोपहर के 3 बजे हैं, ठीक है, और 3 घंटे पहले क्या समय था। जैसे आपको प्रश्न पूछा गया यदि अभी दोपहर के यानी वर्तमान समय आपका दिया है दोपहर के 3 बजे हैं, तो 3 घंटे पहले क्या समय था। तो 3 घंटे पहले क्या समय था। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 3 बजा है, 3 घंटे पहले आपको बताना है तो आप बता देंगे भैया 12 बजा था। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यदि हम मिनटों का भी साथ में खेल होता, जैसे आपको यदि यहाँ पूछ दिया जाता कि आपको अभी 3:15 बजा है, अब आपको बताना है कि 3 घंटे पहले क्या टाइम था, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आप यदि हम अभी का समय वर्तमान समय आपको दिया गया है 3:15 और आपको बताना है 3 घंटे पहले का समय, 3 घंटे पहले का समय। तो हम क्या करेंगे 3 जो आपका दिया है 3 घंटे हैं तो आप 3 से 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका। अब ये आपका 12 बच जाएगा। अब आपका बचा 15 और आपको 12 से माइनस कर देना है। ये आपका भी क्या हो जाएंगे, यदि हम केवल 3 माइनस करेंगे तो आपका 12 बच जाएगा। अब 15 क्या है मिनट और आपको माइनस करने पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11:45। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। लेकिन यदि दोनों तरफ मिनटों का खेल होगा, मान लीजिए ये 2:15 है आपका और आपको पूछा गया ये 3:15 ही हम रहने देते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि आपका क्या है अभी 3:15 समय है, ठीक है, और आपको पूछा गया 2 घंटा 45 मिनट या 2 घंटा 20 मिनट पहले। तो यदि यहाँ पूछा गया 2 घंटा 20 मिनट पहले क्या समय था। बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मिनट से मिनट को माइनस कर देंगे और जो बचता है उसको आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, या इस 3 को आप क्या कर दीजिए पहले इसको आप 24 घंटे में डाइवर्ट कर दीजिए तो भी हमको घटाने में आसानी होगी। तो यदि हम इस तरह से इसी इस टाइप में इसको लिखे माइनस कर देंगे तो आपको क्या बताना है 2 घंटा 20 मिनट पहले। तो पहले हम घंटे से घंटे को माइनस कर लें या मिनट से मिनट को माइनस कर लें। तो यदि हम घंटे से घंटे को माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 घंटा माइनस करना, तो 3 बजा है तो 2 घंटा पहले क्या बजेगा 1 बज गए आपके, 1 तो बज गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपने 1 बजा दिए। अब आपको क्या करना है 15 मिनट यहाँ पर ज़्यादा है और 20 मिनट वहाँ पर ज़्यादा है। तो अभी क्या है 15 है और ये 20 है, तो आप इसमें क्या कर देंगे यदि इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका माइनस का 5 बच जाएगा। माइनस का यदि आप इन दोनों को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि 15 है और हमको घटाना है क्या 20, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका 5, या आप इसी 3 से क्या कर दीजिए ये घंटे में है आपको इससे 1 घंटा आप कम कर दीजिए। जैसे आपका 3:15 लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 घंटा यानी 2 बजे
हमने इसको लिख दिया 3:15 को 2 बजे, और 1 घंटा इससे कम कर दिया तो क्या कम होगा, 60 मिनट कम होंगे। तो यहाँ हम 60 मिनट आपके प्लस हो जाएंगे, मतलब 75 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। इस तरह हमने इसको कर दिया, यानी 2 बज गए हैं और 2:75 हुए आपको। ये कैलकुलेशन के लिए हम कर देंगे यदि। अब आपको क्या माइनस करना है, 2:20 माइनस आपको कर देना है। तो अब इसमें आप कर दीजिए माइनस। तो आप यहाँ से यदि हम 75 मिनट में 20 मिनट घटा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, 55 मिनट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अब आपको। और 2 बजे से हम 2 घंटे कम कर देंगे तो क्या बच जाएंगे, 12 बज आएंगे। तो 12 बज गए आपके, 12 बज गए और 15 मिनट हो गए। इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। या आप पहले क्या कर दीजिए, जो घट रहे हैं उनको घटा दीजिए, जो बच जाता है आपको उसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम इनको, अब ये 75 मिनट कैसे लिखा आपने, तो वही 3 बजे थे, 3 बजे से हमने 1 घंटा कम कर दिया तो 2 बज गए। अब जो 1 घंटा हमने कम किया उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, वो मिनटों को दे दिए, यानी 1 घंटा हमने इससे माइनस करके, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट हमने इसमें माइनस कर दिया और 15 में जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75 से हमने 20 घटा दिया, 55 बचा। तो 2 घंटा 20 मिनट पहले का समय क्या होगा, 12:55। इस तरह से हम प्रश्नों को इसमें हल करेंगे। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका बना। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं तो उसमें कुछ और क्लियर आपका हो जाएगा कि किस तरह प्रश्नों को हल करना है। अब हम देखते हैं इसमें एक उदाहरण। तो आपको एक प्रश्न दिया गया है कि रवि अपराह्न 9:15 पर स्कूल के लिए निकलता है, यानी क्या करता है, वो सुबह 9:15 में घर से निकलता है, घर से जाता है कहाँ, स्कूल को। पहला पॉइंट आपका इसमें ये नोट होगा, हमको उसको करना है, सॉल्व करना है। और 2 बजे वापस आ जाता है, 2 बजे वो आप क्या करता है, 2 बजे घर आता है, ठीक है, घर आता है। अब आपको बताना है, और 4 घंटे स्कूल में रहता है, 4 घंटे स्कूल में रहता है, क्योंकि कहाँ जाता है, स्कूल के लिए जा रहा है तो रहेगा तो स्कूल में। तो 4 घंटे स्कूल में समय बिताता है, 4 घंटे स्कूल में रहता है। अब आपको बताना है कि उसको आने जाने में, यानी उसको घर से निकल के जाने में और घर तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा, यानी आने जाने में कुल कितना समय लगा। तो प्रश्नों का क्या है, टाइप, यानी प्रश्न इसी तरह के परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको मिनट से सेकंड या सेकंड से मिनट में बदलने के लिए प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या करना होगा हमको। सबसे पहले हम निकालें कि टोटल टाइम उसको कितना लगा। तो 9:15 में चले और 2 बजे वापस आ गए, तो यहाँ पर कुल टाइम कितना लगा। तो आप कैलकुलेट करिए। तो 9 से यदि हम बात करें कि 12 की, तो कितना होगा, 9 3 12, तो 3 घंटे ये हो गए, और 12 से 2 तो 2 घंटे ये, यानी कुल 5 घंटे हो गए। लेकिन 15 मिनट यहाँ पर है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 5 घंटे में 15 मिनट आपके कम कर देंगे, क्योंकि 9:15 में चला है, हमने कैलकुलेशन 9 से की है। तो 9 से 2 बजे का समय क्या होगा, 5 घंटे, लेकिन 15 मिनट हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 9:15 में से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आपका कुल समय क्या होगा, 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटा 5 घंटा होगा। कुल टोटल समय 9 और से 2 बजे तक का समय होगा 5 घंटे, लेकिन 15 घंटे हमको माइनस करने हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 घंटा 45 मिनट, इतना समय कुल उसको हुआ कब से, घर से निकल के और वापस आने में, ठीक है। कुल कितना समय होगा, 4 घंटे 45 मिनट इनको लगा। ये 9:15 में गए और 2 बजे वापस आ गए। अब 4 घंटे 45 मिनट में 4 घंटे ये कहाँ रहे, 4 घंटे स्कूल में रहे। तो हम क्या करेंगे, 4 घंटा 45 मिनट से 4 घंटे माइनस कर देंगे, क्योंकि केवल हमको आने जाने का समय बताना है। तो क्या बचेगा आपका, 45 मिनट, यानी 45 मिनट ये कहाँ रहे, 45 मिनट इनको आने जाने में लगा, और कुल टोटल समय 4 घंटा 45 मिनट लगा, 4 घंटे स्कूल में रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें क्या बनेगा, 45 मिनट, यानी
4-5 घंटा हम बोल सकते हैं। 0:45 घंटा, 0:45 यानी 0 घंटे एक भी नहीं पूरे हुए हमारे, 45 मिनट हम क्या इनको समय लगा, कुल इनको समय लगा 45 मिनट आने जाने में। इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। अब हम बात करते हैं कुछ और उदाहरण हम अभ्यास सीरीज में इसके करेंगे। अब हम इसके साथ आज हमारा जो दूसरा इसका चैप्टर है मुद्रा, तो उसके संबंध में कुछ प्रश्न देखते हैं। यानी उसका अब हम मुद्रा के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आपका समय के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट इसका चैप्टर है मुद्रा। यानी मुद्रा क्या होता है, रुपए या पैसा, रुपए पैसा, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन या इनकी गणना हम इनका मापन कैसे करते हैं, तो सीधी बात है, या हमारी जो भारतीय मुद्रा है वो क्या होती है, भारतीय मुद्रा में हम रुपए पैसे का प्रयोग करते हैं। हमारी भारतीय मुद्रा को क्या कहा जाता है, भारतीय मुद्रा हमारी है रुपए। तो हम भारतीय मुद्रा में समझेंगे कि रुपए और पैसे में क्या रिलेशन है और इनका हम कैसे गणना करते हैं। तो छोटी इकाई क्या हो जाएगी, पैसा हो जाएगा हमारा, और बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, रुपए हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि 1 रुपए में क्या होता है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। केवल इतनी सी बात आपको जाननी है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यदि आपको बताया गया कि 5 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए हैं और 75 पैसे हैं, तो आपके पास कुल कितनी रकम हो जाएगी। यदि हम पैसे में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 5 रुपए है, अब इसको हम यदि पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। हमको पैसे में बदलना है तो क्या होगा, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100, और प्लस 75 पैसे हैं तो 75 पैसे ही रह जाएंगे। इनको हमको पैसे में ही लिखना है पूरा कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा आपका 500 + 75 मतलब 575। तो ये हो जाएंगे कितने आपके पैसे। ये है मुद्रा का हमारा कॉन्सेप्ट। यानी मुद्राओं में हम इस तरह से इनको रिलेट करते हैं, या हम इनको लिख सकते हैं क्या, 5.75, यानी 5 रुपए हो गए आपके, 75 पैसे हो गए। अब हम रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस तरह के इसमें कुछ हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं कि रुपए को पैसे में और पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसी उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सी बात है हमारी इसमें कि यदि ये आपका दिया गया है कि 75 रुपए है, 75, ये हम देखते हैं पहला इसमें कंडीशन बनेगी आपकी कि रुपयों को पैसों में बदलना, यानी रुपए को पैसे में कैसे बदलेंगे। और दूसरी कंडीशन इसमें बनेगी कि पैसे को पैसों को रुपए में बदलना, रुपयों में बदलना भी लिख सकते हैं, रुपयों में बदलना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास 75 रुपए है, आपके पास यदि 75 रुपए हैं तो कितने पैसे हो गए, 75 गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, यानी 7500 भी लिख सकते हैं हम। तो यदि आपके पास 75 रुपए हैं तो हम इसको पैसों में यदि लिखें तो क्या होगा, 75 गुणे 100, यानी हम लिख सकते हैं 7500। ये क्या होंगे, पैसे, बस। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको रुपए से पैसे में बदलना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे और उल्टा पैसों में कर देंगे। जैसे यदि आपको दिया गया है कि आपके पास 80 पैसे हैं, 80 पैसे को आपको बदलना है रुपए में, ये तो आप क्या करेंगे, 80 बटा आपका क्या हो जाएगा 100, यानी 0.8, इसको क्या बोलेंगे, रुपए। ये बहुत छोटी इकाई हो गई इसमें। जैसे यदि आपको पूछा जाए कि 0.8, इसको 0 भी लिख सकते हैं, यही तो हमारा 80 पैसा है। जैसे हम यदि 0.90 लिखा है तो क्या होगा, ये 90 पैसे होगा। 0.95 लिखा तो 95 पैसे होगा। 0.99 होगा तो क्या होगा,
99 पैसे होगा, और यदि इसमें 1 बढ़ जाएगा तो 1 रुपये बन जाएगा आपका। और यदि हम देखें कि हमको बताना है कि आपके पास 200 पैसे हैं, अब आपको बदलना है इसको रुपए में, तो क्या करेंगे हम इसमें 100 का भाग दे देंगे। तो यदि हम तो क्या हो जाएगा, 200 में 100 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट गए, आपका बचा 2, ये 2 क्या हो गए आपके रुपए हो गए। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपके पास 100 रुपए हैं तो क्या हो जाए, यदि 100 रुपए हो जाए, यदि है आपको उसके पैसे में बदलना है तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। रुपए से जब हम पैसे में बदलेंगे तो गुणे हम 100 करेंगे, और जब हम पैसों से को रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग कर देंगे। बहुत सिंपल सी इसमें बात थी। और तो हमारा जो इसका चैप्टर था, हमारा इसका जो कैलकुलेशन था हमारा, कि जो ये आपका इकाई मापन व इकाई का चैप्टर है, इसमें हमने जाना द्रव्यमान और लंबाई, धारिता और समय व मुद्रा का कैलकुलेशन, मुद्राओं का कैलकुलेशन, इतना आपका इसमें क्या था कॉन्सेप्ट था। अब इसके छोटी छोटी कुछ इकाइयाँ भी हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि इसमें कुछ इकाइयों की बात करें, यदि हम इसमें कुछ इकाइयों की बात करें तो हमने कुछ तो इकाइयाँ जान ली थी इसमें, कि सेंटीमीटर और डेकोमीटर और मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, इन सब में कैसे रिलेशन हम निकालते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और धारिता का कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह क्लियर हो चुका है। अब कुछ लंबाई, धारिता और द्रव्यमान, इसके लिए हमने समझा था कि कैसे हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। तो हम बीच में क्या करते हैं, इकाई को रख लेते हैं। अब इकाई हम जिसका भी मापन करेंगे उस हिसाब से ले लेंगे। यदि लंबाई का मापन करेंगे तो हम मीटर का प्रयोग करते हैं, धारिता के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं, और द्रव्यमान के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं। और इनके आगे पीछे हम बाकी छोटी बड़ी इकाइयों को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे इसमें आता है डेसी, फिर आता है सेंटी, उसके बाद आता है मिली, और इस तरह पे यदि हम बात करें तो डेका, और फिर आता है हेक्टो, और उसके पहले आता है किलो। इनके द्वारा हम सभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसमें कुछ बात आती है, कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे यदि हमको बताना है कि 1 इंच बराबर क्या होता है, और 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, तो 1 क्विंटल में क्या होता है, 100 किलो होता है। और 1 इंच को यदि हम सेंटीमीटर में लिखें तो ये होता है 2.54 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी इसमें बात है। और 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल में क्या होता है, 100 किलो होता है। और दर्जन में तो 12 होता है, 1 दर्जन में क्या होता है, 12 आता है, 12 संख्याएं होती हैं। एक दर्जन, यदि 1 दर्जन कोई वस्तु होगी तो उसमें क्या होंगे, 12 नंग बोल सकते हैं हम होंगे। और 1 गैलन 1 इकाई होती है, तो 1 गैलन हम क्या करते हैं, धारिता के लिए उपयोग करते हैं। तो 1 गैलन बराबर आपका होता है 4.54 लीटर, ये आपका होता है गैलन में। और इसी तरह की कुछ और इकाइयाँ होती हैं, तो हम उनका आपको एक चार्ट भी उपलब्ध करा देंगे, और इस अगले क्लास में हम इनके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, और एक पूरा चार्ट के द्वारा हम सबके आपको किस तरह से इनमें रिलेशन होता है और किस तरह हम इनका कैलकुलेशन तो हमने जान ही लिया। अब हमको क्या करना है, अभ्यास करना है, प्रश्नों को अभ्यास करना है, प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे उसके बारे में जानना है। कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो चुके हैं, किस तरह से इनके में प्रश्न आते हैं और किस तरह का हम इसमें प्रयोग करते हैं, यानी किस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, वो हमने देखा अभी तक। और अब हम अगली क्लास में इसकी अभ्यास सीरीज करेंगे, और कोई अपना जो नया चैप्टर होगा इसके बाद उसको शुरू करेंगे। आपका अगला चैप्टर है, इसमें पैटर्न के कुछ प्रश्नों के बारे में, तो हम अगली क्लास में पैटर्न के कुछ प्रश्न करेंगे।
तो आज की क्लास पूरी हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह जुड़े रहिए और पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहें। तो अब आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।